हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आए हो अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और जी स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में। और मैं हूँ निशा। सबसे पहले तो ये बताना कि आप लोग कैसे हो, क्या कर रहे हो, और आपकी जो बच्चों की छुट्टियाँ हैं और आपकी छुट्टियाँ हैं वो कैसे इंजॉय कर रहे हो। और जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है कि यहाँ से अपने जो मेन डोर है उसको क्लीन कर रही हूँ। एंट्रेंस एरिया है तो यहाँ मैंने एक ये मनी प्लांट लगा रखा है। भाई जिस दिन से लगाया है ना, एक पॉजिटिविटी सी आती है। आप भी नोटिस करना, घर में अगर छोटे छोटे से इनर प्लांट्स लगाओगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने बीच में 2-4 बार लगवाए थे, बाहर से बुलवाया था मैंने पौधे लगाने वाले भैया को, तो बट मेरे ना अंदर चले नहीं पौधे। तो ये मनी प्लांट तो ऐसा है कि मतलब कहीं भी लगा दो तो ये चल जाता है। तो मैंने फिर अब ये करा है, जो मेरी केचप की शीशियाँ खाली होती हैं, आप लोग भी कभी देखना, जो आपकी केचप की टॉप्स की शी आती है ना कि कांच वाली, तो मैं कभी भी उनको फेंकती नहीं हूँ। मैं उनका ना यूज़ कुछ इस तरह से करती हूँ कि धो धा कर ना उसके अंदर मैं मनी प्लांट लगा देती हूँ, या कोई भी मेरे को ऐसे जो प्लांट्स दिखते हैं। एक मनी प्लांट में एक और प्लांट आता है, वो भी पता है मनी प्लांट की तरह ही होता है, वो बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसमें। तो वो भी आप कहीं भी लगाओगे ना, वो कहीं भी उग जाता है और मतलब मुरझाता भी नहीं है। तो मुझे ऐसे प्लांट्स लगाना बहुत अच्छा लगता है। तो भी एंट्रेंस एरिया मॉर्निंग में सबसे पहले मैं जो क्लीनिंग स्टार्ट होती है, या तो मेरी होती है बच्चों के रूम से बेडशीट वगैरह लगाने से, या मैं करती हूँ सबसे पहले अपना मेन डोर क्लीन। क्योंकि जी क्या है, अगर बाहर का हमारा जो पोर्शन है एंट्रेंस एरिया, अगर वो क्लीन रहेगा, आप चाहे अंदर फिर 2 घंटे और भी लगाते रहो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मेनली हम सबसे पहले बाहर का जो मेन डोर होता है वो तो रोज़ाना सबसे पहले ही क्लीन करना चाहिए। मेरा अपना मानना है। जो जल्दी सफाई कर लेते हैं पूरे घर की, उनकी तो बात ही कुछ नहीं। तो अभी यहाँ सबसे पहले मैं स्टेयर्स पे पोछा लगाने जा रही हूँ। तो सीढ़ियों पे पहले मैंने झाड़ू लगाई है और डस्टिंग भी करती जा रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ क्या होता है, बाहर जो जितनी भी मेन डोर पे सारी स्लीपर्स होती हैं, शूज़ होते हैं, जो डेली वेयर स्लीपर्स होती हैं, उनका तो क्या है जी, मैं रोज़ाना धोती हूँ। सबसे पहले तो जो मेरा मशीन का एंड का पानी बचता है ना, गंदा पानी, उसमें मैं सारे रोज़ाना के जो बाहर बच्चे आते जाते हैं वो स्लीपर्स में ऐसे धो देती हूँ। तो वो मतलब साफ़ सुथरी रहती हैं। और अंदर की चप्पलें अलग हैं। तो अंदर तो कोई लेकर आता ही नहीं है, फ़िलहाल मैं ही रखती हूँ, पहनती हूँ, तो मेरी चप्पलें अलग हैं। तो इधर मैंने झाड़ू लगा दी थी और अब बारी आती है यहाँ मेनली पोछा लगाने की। तो अभी मैं फ़िलहाल ऊपर से पोछा लगा कर आ रही हूँ, तो 4th फ्लोर से। क्योंकि रोज़ाना मैं 4th फ्लोर से नहीं लगाती, एक दिन छोड़कर एक दिन लगाती हूँ। और नीचे वाले पे तो मैं रेगुलर में लगाती हूँ, क्योंकि ऊपर कोई रहता नहीं है। और ऊपर की सीढ़ियों पे भी ना धूल मिट्टी, जो ऊपर का गेट हमारा खुल जाता है तो उसी से धूल मिट्टी आती है। अदरवाइज़ हमारे यहाँ सीढ़ियाँ अगर एक बार पोछा लग जाए तो मतलब 2 दिन, ऊपर वाली सीढ़ियों की बात कर रही हूँ, तो साफ़ सुथरी रहती हैं। और नीचे तो देखो रोज़ाना मैं करती हूँ, कोई भी दिन मिस नहीं होता जब मैं अपना जो सीढ़ियों का पोर्शन है वो रोज़ाना पोछा लगाती हूँ। तो अभी यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। और आजकल आप लोगों को पता है, इतनी गंदी धूल भरी आंधी जो चल रही है, जो चक्रवात आया हुआ है गुजरात में, और उसके चक्कर में मेरे को लग रहा है शायद इसलिए ये गर्म हवा, लू वगैरह सी चल रही है मिट्टी वाली। तो अब हमारे लिए तो देखो काम करना ही है इस धूल मिट्टी भरे घर में कौन रह सकता है, किसको आदत है। और जो क्लीनिंग रखता है, साफ़ सफाई रखता है, अपने को, अपने घर को बिल्कुल वेल मेंटेन करके रखता है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता। तो इसी वजह से अभी मैं सबसे पहले यहाँ सीढ़ियाँ क्लीन कर रही हूँ। और पूरे सीढ़ियों पर पोछा लगाने में कम से कम 5 से 10 मिनट लगते हैं। और अभी घर के और सारे काम रह रहे हैं। तो अभी आज मैंने खाने में बनाया है खाली घिया। तो घिया बनता है ना, कार्तिक के बड़े नखड़े होते हैं, तो भाई अब क्या करें, उसको मैं बनाऊँगी प्याज के पराठे। क्योंकि कभी कभी भाई ऐसा लगता है, पतिदेव भी कहते हैं खाली घिया या हरी सब्जियां बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम में ग्रीन वेजिटेबल खाना। अच्छा, अपना खान पान लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज करना, अपने ऊपर ध्यान देना, मॉर्निंग वॉक जाना, तो ये चीज़ें हमें अपने रूटीन में लानी चाहिए। ये नहीं कि हम मतलब मैदा ही खा रहे हैं या फास्ट फूड खा रहे हैं। तो वो हमारा जो क्या होता है, हमारा जो सिस्टम होता है खाने का, सारी चीज़ें, ये हमारे बॉडी में 50 रोग, 50 बीमारियां पैदा करती हैं, बाहर की चीज़ें या बाहर का खाना। तो हो सके तो अवॉइड ही करना चाहिए। हाँ, खाते हम भी हैं, मैं मना नहीं कर रही, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बाहर जाके मन कर ही जाता है, भाई इंसान प्राणी है। तो वही मैं कह रही थी कि मतलब थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक वगैरह जाना चाहिए, सबको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, जब ही जीवन चल पाएगा हमारा। तो अभी फ़िलहाल सबसे पहले डस्टिंग कर रही हूँ।
और डस्टिंग देखो एक एक चीज़ हटा हटा के करनी पड़ती है मेरे को, मतलब एक दिन ही इसका छूटता है ड्राइंग रूम वगैरह का, क्योंकि धूल मिट्टी ये चाहे बंद रहता है तब भी आती है। तो जब मॉर्निंग में क्लीनिंग स्टार्ट करो तो सबसे पहले सारी चीज़ों को झाड़ झाड़ कर डस्टिंग कर लेनी चाहिए, और अच्छे से जब अरेंज करके रख देते हैं तो लुक ही कुछ अलग हो जाती है। तो अभी क्लीनिंग का काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ड्राइंग रूम को सेट करके पूरा सही मेज पोश वगैरह भी साफ़ कर दूंगी, क्योंकि इस रूम में ना आजकल कार्तिक स्टडी कर रहा है। कार्तिक गर्मी हो रही है तो वो मम्मी जी वाले रूम में नहीं बैठता, और यहाँ की सारी मैं डस्टिंग करती चल रही हूँ, क्योंकि इस टेबल के नीचे अंदर जहाँ भी देखो ना हल्का 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 सा धुआं धूल धूल सी आती है। तो अगर रोज़ाना 10 से 15 मिनट अगर डस्टिंग में और क्लीनिंग के कामों में इन सब में दे दे तो हमारा घर साफ़ सुथरा भी रहेगा, और धूल मिट्टी कहीं दिखेगी भी नहीं दूर दूर तक। तो जी घर के कामों के लिए पहले हमें तो थोड़ी बहुत अपनी आदतें चेंज करनी होती हैं, अपने लाइफस्टाइल चेंज करना होता है। सारी चीज़ों को देखो हम औरतों को ध्यान में रखना होता है, कौन सी चीज़ कहाँ फैल रही है, कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, क्योंकि एक जो दिनचर्या है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, अगर वो ही ठीक नहीं रहेगा तो हम घर को कैसे अरेंज कर पाएंगे। तो वही रहता है कि अगर टाइम से उठ जाओ, टाइम से सो, और सारी चीज़ें अपने पंचुअल टाइम से करते रहो तो लाइफस्टाइल बिल्कुल अच्छी स्मूथली चलेगी आप लोगों की, और हर एक चीज़ के लिए आप टाइम निकाल पाओगे, चाहे अपने लिए है, चाहे बच्चों के लिए है, चाहे कहीं घूमने फिरने के लिए है, या चाहे पूजा पाठ करने के लिए है, किसी भी चीज़ का ले लो। तो टाइम अगर हमारी लाइफ में टाइम टेबल नाम की कोई चीज़ नहीं है तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। मतलब कि टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए। तो अपना लाइफ स्टाइल या अपना टाइम टेबल हम खुद ही अपने हिसाब से करते हैं। जैसे जैसे हमें अपने काम में आराम मिलता है कि हम इतनी जल्दी में इतने टाइम में ये काम कर लें, या इतने टाइम में हम खाना बना लें, या बैल्कनी साफ़ कर लें, या डस्टिंग कर लें, या बच्चों को पढ़ाने बिठा लें, तो अपने टाइम को कितने ढंग से हम सही तरीके से रखते हैं। तो यही चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ आप लोगों से। तो अभी देखिए बातों बातों में झाड़ू लग गई, और आजकल झाड़ू का क्या है, मतलब झाड़ू में कूड़ा कुछ नहीं आ रहा, बस पीली पीली वो जो धूल उड़ रही है वही आ रही है। तो यहाँ पे अभी ये रूम की झाड़ू वगैरह लग गई है। अब बारी आती है यहाँ मेरे हॉल की, तो मैं फटाफट से पूरे घर में अभी झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि झाड़ू वगैरह लग जाएगी ना फिर मेरे को ये तसल्ली रहेगी, बस मेरे को पोछा पोछा लगाना है। और ये देख सकते हैं कि कूड़ा कुछ भी नहीं है, बस दो चार एक पॉलीथीन वगैरह थी। और अभी जैसे बच्चे हैं भी नहीं, दुग्गू गया है नानी के घर और कार्तिक ही रहता है, तो कार्तिक तो अपना एक ही रूम में बैठा रहता है। बट फिर भी घर क्या होता है ना कि मतलब थोड़ा बहुत भी गेट कहीं से खुला है, और आप लोग देख सकते हैं बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि अगर मेरे दोनों गेट खुल जाते हैं ना, इधर का भी और मम्मी जी वाले रूम का भी, तो बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना आंधी तूफान वाला माहौल सा हो जाता है। तो अभी यहाँ फ़िलहाल जल्दी से मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो जी अब ये झाड़ू वगैरह लगने के बाद जो मेरा लॉन्ड्री का काम था वो भी मैंने कर लिया है, कपड़े धुल भी गए हैं, किचन का भी हो गया है। और यहाँ पे करती हूँ मैं अपने इस वीडियो का एंड। अगर जो भी कोई फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है तो प्लीज़, अगर कोई देख भी रहा है ना मेरी वीडियो को, तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ। तो जी ये मेरा छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा मिला अपने घर को साफ़ सुथरा और क्लीन रखने का। तो कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ, और अपना अपना ध्यान रखना। और यहाँ पे मेरी झाड़ू वगैरह लग गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो बस अब फटाफट से ना मैं पोछे का काम और रह गया है, तो पोछे को भी लगा लूँगी, क्योंकि पोछा लगेगा इसके बाद ही जाकर जो बाहर बैल्कनी वाला एरिया है वो कुछ रह पाएगा। तो चलिए कल तक फिर मिलते हैं। और इस आंधी भरे मौसम ने तो हमारी मतलब ऐसी की तैसी कर रखी है, क्योंकि सुबह से ही इतनी धूल मिट्टी, रात तक देखो तो घर ऐसा लगता है हाँ साफ़ सुथरा है, बट मॉर्निंग में ऐसा लगता है कि हाँ सफाई हुई ही नहीं है। और गर्मी का टाइम है जी, बहुत बुरा हाल हो जाता है काम करते करते।